नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला के अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मेला समिति से रुपया लेना गलत। सुनील कुमार, पूर्व डीएसपी। तेघड़ा थाना में बैठक पर जिस मंडप क्षेत्र में झूला लगता है वहां 20,000 रूपए, अन्य जगहों पर 6,000 रूपए की मांग की गई थी। रुपया लेने का मामला की जानकारी मिलते ही एसडीओ से मिले पूर्व डीएसपी सुनील कुमार। एसडीपीओ डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद ने किया आश्वासन, किसी मंडप को नहीं देना होगा प्रशासन के खाने पीने के रूप में रुपया। पूर्व डीएसपी सुनील कुमार ने बताया, ये कई वर्षों से चली आ रही थी रुपया वसूलने सुनने की प्रक्रिया। पूर्व डीएसपी ने लगाया निचले स्तर के अधिकारियों पर आरोप। बैठक में पत्रकार को नहीं मिलती है जानकारी, गुपचुप तरीके से होती है बैठक। तेघड़ा में होने वाला एशिया का सबसे सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेला में प्रशासनिक स्तर पर तैयारी को लेकर कई बैठकें की गई, वो भी चुपचाप सिर्फ मंडप समिति को बुलाया गया। बैठक में प्रशासन के द्वारा किसी भी पत्रकार को बुलाना मुनासिब नहीं समझा, ताकि अवैध वसूली में होगी परेशानी। ये मामले की जानकारी पूर्व डीएसपी और भाजपा नेता सुनील कुमार को मिला। मेले में अतिरिक्त आए पुलिस प्रशासन के खाने पीने को लेकर जिस मंडप क्षेत्र में झूला लगता है वहां से 20,000 रूपए और जिस क्षेत्र में झूला नहीं लगता है वो 6,000 रूपए राशि तेघड़ा थाना परिसर में बैठक करके किया गया। वो भी कई वर्षों से इस तरह की रुपया लेन देन की प्रक्रिया चली आ रही है। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्व डीएसपी सुनील कुमार ने तेघड़ा के एसडीपीओ डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद से मुलाकात कर सभी मामलों की जानकारी दी और कानून का हवाला देकर ऐसा करने से रोकने को कहा गया। ये कहीं भी उचित नहीं है। क्या बिहार सरकार के पास राशि की कमी हो गई है? क्या पुलिस प्रशासन को टीएडीए नहीं मिलता है? खाने के लिए राशि मेला समिति क्यों देगी, जबकि वो खुद ही चंदा कर मेले का आयोजन करती है। उन्होंने तेघड़ा एसडीपीओ को बताया, इस अवैध उगाही पर अभिलंब रोक लगाया जाए, नहीं तो इस मामले की जानकारी हम बिहार सरकार को देंगे। बैठक में पूर्व प्रधानाध्यापक सह लोजपा नेता ब्रह्मदेव पासवान, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री सरोज राय, मंजीत मिश्रा शामिल थे। डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद, एसडीपीओ तेघड़ा। एसडीपीओ तेघड़ा ने बताया, ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी जानकारी हमें पहले से नहीं थी। आपके द्वारा मेला समिति से रुपए देने की जानकारी मिली है, इसकी बैठक कर अभिलंब हम इस पर रोक लगाएंगे। कृष्ण जन्मोत्सव का ऐतिहासिक मेला है और सभी लोग इसकी प्रतीक्षा में वर्षों से रहते हैं। मुख्य मुद्दा इसका जो पंडाल के जो लोग थे, जो यहाँ पर कम से कम दर्जनों पंडाल लगते हैं, उनका कहना था कि हम लोग जो आयोजन करते हैं लोगों से चंदा लेकर के करते हैं और हम लोग के से भी चंदा लिया जाता है पुलिस के भोजन के नाम पर। ये हमें कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको पब्लिक के चंदे से खिलाने का कोई नहीं है। न मेरी सरकार इतनी गरीब है, न यहाँ का प्रशासन इतने कमज़ोर हैं कि पुलिस को खिलाने और रहने और उनकी मुकम्मल व्यवस्था के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़े। इसी के लिए मैंने एसडीपीओ साहब से बात किया था और वो आज अभी फिर हमने उनको कहा कि ये जो पुलिस मैनुअल का प्रोविज़न है, पुलिस मैनुअल 760 भी ये कहता है कि जो पुलिसकर्मी जो आते हैं और जिनकी 10 घंटा से ज़्यादा यदि उनकी ड्यूटी कहीं लगती है तो उनके व्यवस्था खाने के लिए सारी व्यवस्था एसपी स्तर से होगी और एसडीपीओ स्तर से की जाएगी। ये पुलिस की व्यवस्था है। वैसे उपायुक्त जो होते हैं या यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पूरे मेला की व्यवस्था उनको करना है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एसडीओ साहब की मौजूदगी में इन बातों को फाइनलाइज किया जाता है और आज नहीं, ये कोई पहली दफ़े नहीं है, ये बरसों से ये परिपाटी चली आ रही है। इससे सरकार की बदनामी होती है और इससे डायरेक्टली पुलिस की बदनामी होती है। तो मुझे अचंभा सा लगा कि भाई एसडीओ साहब इतने सुलझे हुए आदमी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं और इस चीज़ को कैसे वो अधिकारी रहते हुए वो पंडाल से चंदे
की बात करेगी, वो थाने में पैसे जमा हो और कमेटी जो कुछ लोग होंगे उसके द्वारा वो खर्चा हो, ये टॉलरेबल नहीं है। इससे हमारी सरकार की बदनामी होगी और हमने इन चीज़ों को संज्ञान में लाया है। एसडीपीओ साहब ने इस चीज़ को कहा है कि नहीं, ये हमारे नॉलेज में नहीं था, एसपी साहब के नॉलेज में नहीं है और ये बरसों से जो चली आ रही है। तो होता है, स्किप होता है, लेकिन जो मीटिंग जहाँ बैठकें होती है तो बैठक में अच्छे लोगों को बुलाया नहीं जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ सारे के सारे लोग वहाँ पर अच्छे नहीं हैं। अच्छे का मतलब जो जानकार लोग होते हैं, जो उनको किसी चीज़ का होगा, ना वो शांति समिति के कमेटी के मेंबर होंगे, ना उनका कोई मेला कमेटी में किसी को बुलाया जाएगा, और जो उनके दबाव में वो काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रशासन के दबाव में ही काम करते हैं, तो ये अब नहीं चलेगी। ये मोदी और नीतीश की सरकार है, इसमें न किसी को पंडाल वाले को डरने की ज़रूरत है, न कोई लोगों को डरने की ज़रूरत है। अधिकारियों के लिए लेसन है कि गलत काम नहीं होगा और ये मेला में हमको एसडीपीओ साहब ने एश्योर किया है कि ये परिपाटी इस साल से बंद होगी। सर, व्यवस्था के नाम पर तो पूर्व में भी पैसे लिए गए हैं, झूला लगाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, सुरक्षा के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और बैरफता कहें तो पुख्ते रूप से कर्मियों की नियुक्ति नहीं होती है, यदा कदा झड़प भी देखने को मिलता है। इस पे क्या बातचीत हुई? नहीं, ये अभी हमारे एसडीपीओ साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रमुखता से हमारी है, जिम्मेवारी है, और हम सेक्टर वाइज इसको ये करेंगे। जो त्रुटि पिछले साल रही होगी, 2 साल से है रही होगी, उसको इस बार दूर करेंगे। वो पिछले साल भी शांतिपूर्वक रहा, कुछ जल्द त्रुटियाँ रही होगी उसको दूर करेंगे, इसमें कहीं नहीं है। अब कोई यदि इस तरह से कोई एजेंट बन करके गलत रूप से कोई करता है, उसको मैं कंडेम करता हूं। तो भोजन और व्यवस्था के नाम पर पैसा इस बार नहीं लिया जाएगा, यह आश्वासन मिला है? ये पूरी तरह से आश्वासन मिला है, और ये नहीं यदि व्यवस्था होगी तो मैं सरकार तक जाऊँगा। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।